स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कुणाल जी के पर। साथियों, आज हम लोग बात करेंगे भारत पाकिस्तान युद्ध विषय के बारे में। तो साथियों, चलो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैं इस विषय के टॉप 61 MCQ आपके लिए लाया हूँ। तो साथियों, चलो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब हम बात करते हैं इतिहास से जुड़े प्रश्न। साथियों, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में पहला युद्ध कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन ए 1948 को। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए आंसर सी हो जाएगा। तो अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साथियों, अगला क्वेश्चन है 1965 का युद्ध किस मुद्दे पर हुआ था? साथियों, जो 1965 का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था ऑप्शन नंबर बी, कश्मीर के मुद्दे पर। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी आंसर सी हो जाएगा। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साथियों, अगला क्वेश्चन है 1971 का युद्ध किसका परिणाम था? साथियों, जो 1971 का जो युद्ध था वो परिणाम था ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश की मुक्ति का परिणाम। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी आंसर सी हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साथियों, अगला क्वेश्चन है कारगिल युद्ध किस वर्ष हुआ था? साथियों, जो कारगिल का युद्ध था वो हुआ था ऑप्शन नंबर बी 1999 को। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी आंसर सी हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साथियों, अगला क्वेश्चन है 1971 के युद्ध में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? साथियों, जो 1971 के जो युद्ध में भारत के जो प्रधानमंत्री थे वे थे ऑप्शन नंबर ए, इंदिरा गांधी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए आंसर सी हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साथियों, अगला क्वेश्चन है 1999 के कारगिल युद्ध में पाकिस्तान की किस सेना ने घुसपैठ की थी? साथियों, जो 1999 के कारगिल युद्ध में पाकिस्तान की जो सेना ने घुसपैठ की थी वो की थी ऑप्शन नंबर सी, NLI। इसको नॉर्थर्न लाइट इन्फेंट्री के भी कहते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साथियों, अगला क्वेश्चन है भारत ने 1971 में किस देश के साथ सैन्य संधि की थी? साथियों, जो भारत ने जो 1971 में जो देश के साथ सैन्य संधि की थी वो की थी ऑप्शन नंबर बी रूस से। और रूस से जो सैन्य संधि की थी उसका नाम था USSR। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी आंसर से हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साथियों, अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन विजय किस युद्ध से जुड़ा है? साथियों, जो ऑपरेशन विजय युद्ध जो जुड़ा है वो जुड़ा है ऑप्शन नंबर बी, कारगिल के युद्ध में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी आंसर सी हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साथियों, अगला क्वेश्चन है पाकिस्तान का ऑपरेशन गिब्राल्टर किस युद्ध से संबंधित था? साथियों, जो पाकिस्तान का ऑपरेशन गिब्राल्टर जो युद्ध से संबंधित था वो था ऑप्शन नंबर बी 1965 से। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी आंसर सी हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साथियों, अगला क्वेश्चन है किस युद्ध के बाद ताशकंद समझौता हुआ था? साथियों, जो युद्ध के ताशकंद समझौता हुआ था वो हुआ था ऑप्शन नंबर बी 1965 को। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी आंसर सी हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साथियों, अब जो क्वेश्चन मैं ला रहा हूँ भू राजनीतिक और रणनीति। तो अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत की कौन सी सेना मुख्य रूप से कश्मीर में तैनात है? साथियों, जो भारत की जो सेना है वो जो कश्मीर में तैनात है वो है ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी कमांड। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी आंसर सी हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साथियों, अगला क्वेश्चन है सियाचिन ग्लेशियर
के नियंत्रण में है। साथियों, जो सियाचिन ग्लेशियर है वो ऑप्शन सी भारत के नियंत्रण में है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी आंसर सी हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साथियों, लाइन ऑफ कंट्रोल LOC किसके बीच की सीमा है? साथियों, जो लाइन ऑफ कंट्रोल LOC जो बीच की सीमा है वो है ऑप्शन नंबर सी भारत और पाकिस्तान की। साथियों, जैसे कि आपको पता होगा कि पाकिस्तान ने हमारे भारत के जो कश्मीर राज्य है उसमें जो टूरिस्ट हैं उन्हें गोली से मार दिया है, और जो कश्मीर में जो सेना तैनात थी वो आधे घंटे बाद ऊपर पहुंची है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी आंसर सी हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साथियों, अगला क्वेश्चन है पाक अधिकृत कश्मीर को क्या कहा जाता है? साथियों, जो पाक अधिकृत कश्मीर को जो कहा जाता है वो कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी आज़ाद कश्मीर। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी आंसर सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। साथियों, अगला क्वेश्चन है भारत द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक कब की गई थी? साथियों, जो भारत द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी वो की गई थी ऑप्शन नंबर सी 1916 में। साथियों, मैं आपको बता दूं सर्जिकल स्ट्राइक जो होती है वो होती है जैसे जब युद्ध होता है तो दूसरा देश उस देश को बता देता है कि हम तुम्हारे साथ युद्ध करेंगे, और सर्जिकल स्ट्राइक वो होती है जो बिना बताए घुसपैठ कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी आंसर सी हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब मैं आपको बताऊंगा परमाणु बम, परमाणु शक्ति व सैन्य क्षमता। तो अगला क्वेश्चन है भारत ने पहले परमाणु परीक्षण कब किया था? साथियों, जो भारत ने जो पहला परमाणु बम परीक्षण किया था वो किया था ऑप्शन नंबर बी 1974 में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी आंसर सी हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साथियों, अगला क्वेश्चन है भारत की परमाणु नीति क्या है? साथियों, जो भारत की जो परमाणु नीति है वो है ऑप्शन नंबर बी नो फर्स्ट यूज। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी आंसर सी हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साथियों, अगला क्वेश्चन है भारत पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण कब किया था? साथियों, जो पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण किया था वो किया था ऑप्शन नंबर सी 1998 को। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी आंसर सी हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साथियों, अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे शक्तिशाली मिसाइल कौन सी है? साथियों, जो भारत की जो सबसे शक्तिशाली मिसाइल है वो है ऑप्शन नंबर बी अग्नि-वी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी आंसर सी हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साथियों, अगला क्वेश्चन है पाकिस्तान की परमाणु हथियारों की निगरानी कौन करता है? साथियों, जो पाकिस्तान के जो परमाणु हथियार है उनकी जो निगरानी करता है वो करता है ऑप्शन नंबर बी SPD। इसका फुल फॉर्म सर्जिकल स्ट्रेंजिंग प्लेन्स डिवीजन करता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी आंसर सी हो जाएगा। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साथियों, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ जो भारत और पाकिस्तान के युद्ध के विषय पर। अब तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। साथियों, अगला क्वेश्चन है किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने भारत पाक युद्धों में मध्यस्थता की कोशिश की है? साथियों, जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो की है भारत पाक युद्धों की मध्यस्थता की कोशिश जो की है वो की है ऑप्शन नंबर बी UN संयुक्त राष्ट्र ने। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी आंसर सी हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साथियों, अगला क्वेश्चन है कश्मीर विवाद किस प्रस्ताव से जुड़ा है? साथियों, जो कश्मीर विवाद है वो जुड़ा है ऑप्शन नंबर बी UNSC रिजल्यूशन 47 के उस
प्रस्ताव पर। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी आंसर सी हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साथियों अगला क्वेश्चन है 1972 का शिमला समझौता किन नेताओं के बीच हुआ था। साथियों जो 1972 का शिमला समझौता हुआ था वो हुआ था ऑप्शन नंबर बी इंदिरा भट्टो के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी आंसर सी हो जाएगा। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साथियों अगला क्वेश्चन है भारत पाक युद्ध की स्थिति में अमेरिका की नीति क्या रही है। साथियों जो भारत पाक युद्ध की जो स्थिति अमेरिका की जो नीति रही है वो रही है ऑप्शन नंबर सी तटस्थ। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी आंसर सी हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साथियों अगला क्वेश्चन है भारत पाक के बीच कूटनीतिक संपर्क तोड़ने का निर्णय किस घटना के बाद लिया गया था। साथियों जो भारत पाक के बीच में कूटनीतिक संपर्क तोड़ने का जो निर्णय लिया था वो लिया था ऑप्शन नंबर सी पुलवामा हमले के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी आंसर सी हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साथियों अब मैं आपको बताऊंगा आतंकवाद और सीमा संघर्ष के बारे में। तो साथियों चलो अपनी वीडियो को और आगे बढ़ाते हैं। साथियों अगला क्वेश्चन है 2019 का पुलवामा हमला किस आतंकी संगठन ने किया था। साथियों जो 2019 का जो पुलवामा हमला आतंकी संगठन ने किया था वो किया था ऑप्शन नंबर बी जैश-ए-मोहम्मद ने। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी आंसर सी हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साथियों अगला क्वेश्चन है उरी हमला किस वर्ष हुआ था। साथियों जो उरी हमला जो हुआ था वो हुआ था ऑप्शन नंबर बी 2016 में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी आंसर सी हो जाएगा। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साथियों अगला क्वेश्चन है भारत ने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक किस हमले के जवाब में की थी। साथियों जो भारत ने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक किस जो हमले के जवाब पर की थी वो की थी ऑप्शन नंबर बी उरी हमले के जवाब पर। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी आंसर सी हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साथियों अगला क्वेश्चन है बालाकोट एयर स्ट्राइक किस आतंकी संगठन ने कैंप पर की गई थी। साथियों जो बालाकोट एयर स्ट्राइक जो आतंकी संगठन ने कैंप पर की गई थी वो की गई थी ऑप्शन नंबर बी जैश-ए-मोहम्मद के संगठन में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी आंसर सी हो जाएगा। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साथ अगला क्वेश्चन है बालाकोट एयर स्ट्राइक कब हुआ था। साथियों जो बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ था वो हुआ था ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी 2019 को। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी आंसर सी हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साथियों अब मैं आपको बताऊंगा सैन्य शक्ति तुलना। तो साथियों चलो अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। साथियों अगला क्वेश्चन है किस भारत की थल सेना का आकार दुनिया में कौन सा स्थान पर है। साथियों जो भारत की जो थल सेना का दुनिया में जो स्थान है वो है ऑप्शन नंबर सी तीसरा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी आंसर सी हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साथियों अगला क्वेश्चन है पाकिस्तान की थल सेना का अनुमानित आकार 2024 तक क्या रहा है। साथियों जो पाकिस्तान की थल सेना का अनुमानित आकार 2024 तक रहा है वो रहा है ऑप्शन नंबर ए 5 लाख। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए आंसर सी हो जाएगा। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साथियों अगला क्वेश्चन है भारत का स्वदेशी टैंक कौन सा है। साथियों जो भारत का जो स्वदेशी टैंक है वो है ऑप्शन नंबर बी अर्जुन जो भारत ने ही बनाया है। तो इस क्वेश्चन का
ऑप्शन बी आंसर सही हो जाएगा। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साथियों अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रमुख लड़ाकू विमान कौन सा है। साथियों जो भारत का जो प्रमुख लड़ाकू विमान है वो है ऑप्शन नंबर बी राइफल। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए आंसर सही हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साथियों अगला क्वेश्चन है, JF-17 विमान किसने बनाया है। साथियों जो JF-17 विमान बनाया है वो बनाया है ऑप्शन नंबर बी सी चीन और पाकिस्तान ने मिलकर। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी आंसर सी हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साथियों अगला क्वेश्चन है, भारत की कौन सी मिसाइल परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। साथियों जो भारत की जो मिसाइल परमाणु हथियार ले जाने में जो सक्षम है वो है ऑप्शन नंबर बी अग्नि मिसाइल। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए बी आंसर सही हो जाएगा। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साथियों अगला क्वेश्चन है, भारत की नौसेना का विमान वाहक पोत कौन सा है। साथियों जो भारत की नौसेना का विमान वाहक पोत जो है वो है ऑप्शन नंबर बी INS विक्रांत। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी आंसर सही हो जाएगा। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साथियों अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान के पास कितने परमाणु बम माने जाते हैं अनुमानित। साथियों जो पाकिस्तान के पास जो परमाणु बम पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं अनुमान करके 165। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी आंसर सी हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साथियों अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे उन्नत परमाणु पनडुब्बी कौन सी है। साथियों जो भारत की सबसे उन्नत परमाणु पनडुब्बी है वो है ऑप्शन नंबर बी INS अरिहंत। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी आंसर सही हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साथियों अगला क्वेश्चन है, भारत की स्पेशल फोर्स यूनिट कौन सी है। साथियों जो भारत की जो स्पेशल फोर्स यूनिट है वो है ऑप्शन नंबर ए मार्कोस कमांडो। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए आंसर सही हो जाएगा। साथियों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।